मूवी की स्टार्टिंग ड्रैकुला के मैंसन से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर फैमिली ने उसे पिछली मूवी में फ्रीज कर दिया था। फिर हम वहां पर एक अजीब सी लड़की को देखते हैं जो मैंसन में आकर ड्रैकुला को ठीक कर देती है और उसके बाद वो उस ड्रैकुला को अपने गैजेट की पावर से कैद कर लेती है। वहीं हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नीला स्टार्स है और ये भी पता चलता है कि वो फेमस साइंटिस्ट मेडुकस और मुरलिन की बेटी होती है और ये ड्रैकुला को पकड़ने का काम भी उसे मेडुकस और मुरलिन नहीं दिया था और अब उसका नेक्स्ट टारगेट यागा नाम की एक रिच लड़की को पकड़ने का था जो मॉन्स्टर फैमिली के साथ ही रहती थी और ये टारगेट भी उसे मेडुकस और मुरलिन ने दिया था। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और मॉन्स्टर फैमिली के घर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि मैक्स यागा के एमुलेट पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो उसका यूज करके मैजिक बनाना सीख रहा होता है। वो साइंस और मैजिक की हेल्प से दुनिया को नया और अलग बनाना चाहता था और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन स्टार्स फैमिली थी। वो बहुत ट्राई करता है लेकिन वो एमुलेट के मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आती है और वो बताती है कि मैक्स का एक फनी वीडियो वायरल हो गया है और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी सिस्टर को लगता है कि मैक्स उससे इनसिक्योर है और मैक्स को लगता है कि उसके फ्रेंड उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उनके पेरेंट फ्रंक और रेमा वहाँ पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि यागा और रेनफिल की शादी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि फ्रंक और रेमा शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी मैक्स एमुलेट के मैजिक की वजह से अपने आप को बहुत अमेजिंग लुक दे देता है और वो सारे वहाँ से चर्च की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैक्स अपनी कार से बाहर निकल रहा होता है तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है। वो देखता है कि उसके स्कूल की लड़कियाँ चर्च के बाहर खड़ी है और वो जब बाहर निकल ही रहा होता है तभी वो सारी लड़कियां उसे घूर घूर कर देखने लगती है और उसकी काफी तारीफ करने लगती है। इतने में मैक्स जब कार का दरवाजा बंद कर रहा होता है तब उसका ब्लेजर उसमें फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है एमुलेट से किया हुआ मैजिक का असर खत्म हो जाता है और वो वापस से अपने पुराने लुक में आ गया था और उसके सारे फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं और वो उसकी फोटोज क्लिक करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सब की वजह से मैक्स को बहुत ही शर्मिंदा फील होना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चर्च के फादर मैरिज सेरेमनी शुरू ही करने वाले थे। तभी मॉन्स्टर फैमिली चर्च में आते हैं और वहाँ पर वो यागा और रेनफिल से मिलते हैं और फिर मैक्स की सिस्टर वहाँ बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाती है। लेकिन जब वो फोटो क्लिक कर रही होती है तो फोटो के साइड में चर्च की विंडो के पास एक मशीन दिखाई देती है और वो इतने में उसके बारे में कुछ पता करती है उससे पहले मीला स्टार वहाँ आ जाती है और साथ में उसका ड्रोन भी और वो अपने ड्रोन में यागा को बंद कर देती है। लेकिन फिर रेनफिल भी उस ड्रैगन पर लटक जाता है जिससे वो भी उसके साथ ही जाने लगता है। तभी मैक्स उसके पीछे लटक जाता है और वो यागा को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मीला अपने गैजेट की हेल्प से मैक्स से पीछा छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैक्स वापस से चर्च के पास आता है और कहता है कि अगर वो पहले जैसा मॉन्स्टर होता तो वो इस एमुलेट की हेल्प से यागा और रेनफिल को बचा सकते थे। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो एमुलेट की हेल्प से अपने आप को मॉन्स्टर में बदल सकता है और फिर वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदलना शुरू कर देता है। तभी उसकी फैमिली उसे रोकने जाती है लेकिन उस पावर की हेल्प से सारे वापस से मॉन्स्टर फैमिली में बदल जाते हैं। इसके बाद हम मीला को अपने पेरेंट्स के पास आते हुए देखते हैं जो तुरंत ही उसे उसका अगला मिशन दे देते हैं। पर मीला उनसे कुछ टाइम साथ बैठने को कहती है लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि ये सब हम मानवता को बचाने के लिए कर रहे हैं। फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि इस बार उसे स्कॉटलैंड से लोकनेस मॉन्स्टर और हिमालय से एटी को पकड़ कर लाना होगा। वो मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मीला को एक सिरिंज गन देते हैं। उस गन से किसी भी चीज को छोटा किया जा सकता था। तभी मीला उस गन को रेनफिल पे चला देती है और रेनफिल छोटा हो जाता है जिसके बाद मीला की मॉम उसे एक ड्रॉप बॉक्स में पकड़ लेती है। मीला को अपने पेरेंट्स पर बहुत प्राउड होता है और वो अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर फैमिली को देखते हैं जो मैक्स को उसके स्पेल को वापस से बदलने को कहती है लेकिन मैक्स बोलता है कि ये तभी बदलेगा जब हम सब एक साथ खुश होंगे और मैक्स उन्हें अपनी इस पावर का फायदा उठाने को बोलता है और वो कहता है कि हम इस पावर की मदद से यागा और रेनफिल को बचा सकते हैं। पूरी मॉन्स्टर फैमिली भी इसके लिए तैयार हो जाती है। मैक्स एमुलेट से उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और उससे उन्हें मीला की लोकेशन के बारे में पता चलता है लेकिन जब से मीला से वो मिला था वो उससे बहुत इम्प्रेस्ड होता है। लेकिन एमा के कहने पर वो पता लगा लेता है कि मीला स्कॉटलैंड के एक लेक पर जा रही है जिसके बाद मैक्स उन्हें वहाँ पर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो अलग अलग जगह पर घूम घूम कर वापस चर्च के सामने आ जाते हैं। ये सब देखकर एमा उससे वो एमुलेट वापस ले लेती है और कहती है कि मैक्स ही अब हम सबको उड़ाकर स्कॉटलैंड ले जाएगा। वो उन्हें लेकर अपने फ्रेंड सीने के फार्म पर जाती है जहां वो ड्रैकुला के प्राइवेट जेट को देखते हैं। एमा उन्हें बताती है कि ये हमने काफी टाइम से यहाँ पर छुपा कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर इसका यूज किया जा सके। मैक्स प्राइवेट जेट को स्टार्ट कर रहा होता है तभी उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला ने तो उसमें वॉइस एक्टिवेटेड ऑटो पायलट लगाया हुआ था जो असल में उसी का एक होलोग्राम था। तभी मैक्स उस जेट को स्कॉटलैंड चलने के लिए बोलता है और वो अपनी सुपरसोनिक स्पीड से वहाँ से निकल जाते हैं।
इधर वहाँ पर हम मीला को देखते हैं जो लेक तक पहुँच जाती है, जिसे उसके पेरेंट वापस से उसका मिशन उसे याद दिलाते हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वो बस किसी एक्सपेरिमेंट के लिए मीला का यूज कर रहे थे और अब मॉन्स्टर फैमिली भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तभी वहाँ पर उन्हें मीला का स्टार कॉप्टर दिखाई देता है और इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मीला यहीं कहीं है। तभी वहाँ पर उन्हें मीला दिखाई देती है और वो सब मिलकर उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो अपनी चालाकी से सबको 2 मिनट में ही ढेर कर देती है। और इसके बाद मीला अपना मिशन पूरा करने के लिए लेक में कूद जाती है, लेकिन मैक्स भी उसके पीछे उस लेक में कूद गया था। मीला अपने गैजेट की मदद से लोकनस मॉन्स्टर को ढूंढ निकालती है, जो खुद के कलर को इन्वायरमेंट के कलर से मैच कराकर वहाँ पर छुपा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मीला उस मॉन्स्टर को श्रिंक कर पाए, वहाँ पर मैक्स आकर उससे वो गन छीनने लगता है, लेकिन मैक्स के सांस रुकने के कारण वो उससे ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाता। तभी मीला उस मॉन्स्टर को श्रिंक करके उसे अपने साथ लेकर निकल रही होती है। तभी उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है और मैक्स डूबता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। वो मैक्स को बचाकर बाहर ले आती है और फिर वही मैक्स को पता चलता है कि वो तो स्टार्स की बेटी है और उसे ये हैरानी होती है कि आखिर स्टार्स फैमिली ने मीला को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा। मैक्स उसके बारे में मीला से पूछता है, लेकिन मीला कहती है कि मेरे पेरेंट्स मानवता की भलाई के लिए ये सब काम कर रहे हैं और ये मॉन्स्टर भी उसी मिशन का एक हिस्सा है। ये सब कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, पर मॉन्स्टर फैमिली उस जेट से उसका पीछा करने को कहते हैं और वो जेट सीधा उन्हें हिमालय पर ले आता है, जहाँ उनका सामना एक नाराज येटी से होता है जो उन पर हमला करने वाला होता है। पर उससे पहले उसकी नजर फ्रैंक पर पड़ती है और वो उसे अपने जैसा लगता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर मस्ती करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मीला वहाँ पर आ जाती है, जो येटी को श्रिंक करके ग्लोब में बंद करके जाने लगती है, पर मॉन्स्टर फैमिली उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले वहाँ बर्फ का तूफान आ जाता है और मीला जाकर खाई में लटक जाती है और वो उससे नीचे ही गिरने वाली थी। लेकिन मैक्स वहाँ आकर मीला को अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक रस्सी की मदद से बचा लेता है और यहाँ पर सब देखकर ऐसा लगता है कि मीला शायद अब मैक्स को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी उसे अपना मिशन याद आ जाता है और वो वापस हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगती है। जाते हुए मैक्स उससे अपने पेरेंट्स के प्लान के बारे में बताने को कहता है, ताकि मीला इंश्योर कर सके इसमें कुछ गलत नहीं है। मीला वापस आकर अपने पेरेंट्स से जिद करती है और कहती है कि मुझे भी आपके मिशन के बारे में जानना है, जिसकी वजह से मुरलिन मीला पर नाराज होती है। लेकिन मेडुकस मान जाता है और वो उसे अपने साथ आने को कहता है। वो लोग एक पायलट की मदद से आसमान में बने एक लैब में आते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने सभी मॉन्स्टर को कैद करके रखा हुआ था। वहाँ वो मीला को बताते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर सदियों से जिंदा हैं और वो बताते हैं कि इनकी लाइफ एनर्जी यूज करके हम इंसानों को भी अमर बना सकते हैं। आगे मेडुकस मीला को ये यकीन दिलाता है कि इससे मॉन्स्टर की जान को कोई खतरा नहीं है और मीला फिर से एक बार उनकी बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने लास्ट मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल जाती है और मेडुकस को लगता है कि अब वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी और इसके बाद वो मुरलिन को अपना टेस्ट सब्जेक्ट दिखाता है। दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर फैमिली को देखते हैं, जो यागा और रेनफिल के नाम मिलने से बहुत ज्यादा परेशान थे। पर एमा दोबारा से उस एमुलेट में मीला को ढूंढने को कहती है और दोबारा से उसी एमुलेट में मीला की लोकेशन दिखती है, जहाँ मीला टोरा टोरा नाम के एक आइलैंड पर जा रही थी और तुरंत ही मॉन्स्टर फैमिली टोरा टोरा आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि मीला मॉन्स्टर को ढूंढ रही है। मैक्स उससे मिलने जाता है ताकि स्टार्स के प्लान के बारे में वो उससे जान सके, लेकिन मीला उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा यकीन है। ये सुनकर मॉन्स्टर फैमिली उसे पकड़ने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आ जाता है और हमें पता चलता है कि मीला इसे ही यहाँ पर पकड़ने आई थी। तभी मीला उसे श्रिंक करने के लिए गन का यूज करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मैक्स ने उस गन को किसी तरह से चुरा लिया है। तभी गोरिल्ला वहाँ पर आकर मैक्स की मदर को हाथ में पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचाता, वहाँ पर उनके फैमिली बैट्स अपनी म्यूजिक बजाने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि म्यूजिक ही उस गोरिल्ला की कमजोरी है और तभी वो सारे मिलकर डांस करने लगते हैं और मीला भी इसमें शामिल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो गोरिल्ला भी उनका फ्रेंड बन चुका था और मीला मैक्स से कहती है कि वो भी एक ऐसी फैमिली चाहती थी। मैक्स उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी से ये विश तुम्हारी पूरी हो सकेगी और इसके बाद वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। इधर दूसरी तरफ मीला के पेरेंट्स उसके लेट हो जाने के कारण उसे ट्रैक करते हैं और उसे देखते हैं कि वो मैक्स के साथ बैठी हुई थी। मुरलिन को इससे उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसको लगता है कि इस वजह से उनका सारा प्लान फेल हो सकता है। मेडुकस तुरंत ही उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उसकी तबीयत तभी सही हो पाएगी जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा और वो तुरंत ही उससे गोरिल्ला को उस
लैब में लाने को कहता है और ना चाहते हुए भी मिला को उनकी बात माननी पड़ती है। मिला जल्दी से उस गोरिल्ले को लेकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है। लैब के अंदर आते ही मैडुकस उसे गोरिल्ला को एक पॉट में रखने को कहता है और उस पॉट में जाते ही गोरिल्ला वापस से बड़ा हो गया था। मिला भागकर अपनी मॉम के पास जाती है और मैडुकस भी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और फिर मॉन्स्टर से निकली वो लाइफ एनर्जी बीच में रखे उस सब्जेक्ट तक जाने लगती है। मिला प्रे करने लगती है लेकिन वो देख पाती है कि उसकी मॉम तो उसके पीछे खड़ी है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सब्जेक्ट उसका एक रोबोटिक क्लोन है जिसे उसके पेरेंट ने उस मॉन्स्टर की एनर्जी से जिंदा कर दिया था। वो बताते हैं कि शुरू से ही उनका प्लान एक ऐसा रोबोट बनाने का था जो बिना सवाल किए उनकी सारी बातें मान सके और उसे तो बस वो यूज कर रहे थे। और आगे वो बताते हैं कि मिला तुम एक स्टार नहीं बल्कि एक अनाथ हो और तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर फैमिली को मिला और गोरिल्ला के गायब होने का पता चलता है। ये देखकर मैक्स बहुत दुखी होता है क्योंकि मिला ने उसका भरोसा तोड़ा था, लेकिन एमा उसे समझाती है कि शायद मिला को ये सब मजबूरी में करना पड़ा हो और वो उसे टेलीपोर्ट स्पेल यूज करने को कहती है। स्पेल यूज करके जल्दी वो सब स्काई लिफ्ट में आ जाते हैं जहाँ मैक्स उस पर बहुत नाराज होता है। मिला उन्हें सारी बात बताती है और एक बार फिर से वो लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। इसके बाद वो नीचे मैंसन में आते हैं जहाँ पर वो रोबोट उनका पहले से इंतजार कर रही होती है। ये देखकर मिला वापस से स्काई लिफ्ट को ऊपर ले आती है पर वो रोबोट भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। उसे रोकने के लिए मिला अपने स्ट्रिंग गन निकालती है लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाए वो उसे किक करके नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने की वजह से स्ट्रिंग गन मॉन्स्टर फैमिली के बैट्स के हाथ लग गई थी, लेकिन तभी वो रोबोट मिला के बैग को उससे छीन लेती है और उसको नीचे गिरा देती है। पर उसे बचाने के लिए मैक्स भी उसके पीछे कूद जाता है और मिला को एमुलेट की मदद से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एमुलेट की पावर खत्म होने के कारण वो दोनों लैब में आकर गिरते हैं जहाँ वो रोबोट भी आ जाती है। मिला मैक्स को अपनी फैमिली को याद करने को कहती है और कहती है कि ऐसे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे, जिसके बाद मैक्स ऐसा ही करता है और एमुलेट की मदद से वो वापस लिफ्ट में आ गए थे। लेकिन वो देखते हैं कि रोबोट उनका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। वो लोग एक एक करके रोबोट को हराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको पकड़कर लैब में ले आती है। तभी मिला मॉन्स्टर फैमिली से कहती है कि इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला, जिससे मॉन्स्टर फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से ही स्पेल का असर खत्म हो जाता है और वो सब वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। तभी मैक्स की नजर उसके बैट्स पर पड़ती है और वो स्ट्रिंग गन को लेकर ऊपर ही आ रहे होते हैं और मैक्स किसी तरह स्टार्स फैमिली का ध्यान भटकाने में लग जाता है। तभी वो बैट्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनसे मैक्स वो स्ट्रिंग गन छीन कर स्टार्स फैमिली के ऊपर शूट करने लगता है। इस हमले से मैडुकस और मुरलिन बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं जिसकी वजह से लैब में बहुत ज्यादा तबाही होती है और बाकी फैमिली सारे मॉन्स्टर को आजाद करने में लग जाते हैं। ये देखकर मैडुकस और मुरलिन वहाँ से एक स्टार कॉप्टर में बैठकर भागने लगते हैं। यागा और रेनफिल भी अब आजाद हो चुके थे। तभी एमा की नजर ड्रैकुला पर पड़ती है और उसका पॉट टूटने लगता है। इधर मिला और रोबोट की खतरनाक लड़ाई हो रही होती है और मैक्स यहाँ पर पता नहीं लगा पा रहा था कि इन दोनों में असली वाली कौन है। तभी मिला मैक्स को उसके प्यारे नाम से बुलाती है और तब वो समझ जाता है कि मिला कौन है और वो तुरंत ही रोबोट को स्ट्रिंग गन से छोटा कर देता है और मिला उसे एक हेलमेट में कैद कर लेती है। तभी वो ड्रैकुला अपने बैड लुक में वहाँ पर आकर उनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मैक्स उसे भी स्ट्रिंग गन से छोटा कर देता है। पर तभी वो देखते हैं कि तबाही की वजह से वो पूरा लैब नीचे गिरने वाला है। मैक्स तुरंत ही सबको स्काई लिफ्ट में बैठने को कहता है और वो मिला रोबोट को बचाने के लिए उसके पीछे जा रही होती है। तभी मैक्स सबको स्काई लिफ्ट में बिठाकर मिला के पीछे भागता है। तभी वो रोबोट के पास पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि फ्लोर के टूटने की वजह से मैक्स नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिला आती है और मैक्स को वहाँ से बचा लेती है। पर तभी पीछे से मिला की आंख पर रोबोट आकर एक कपड़ा बांध देती है जिससे कि मिला डिसबैलेंस हो जाती है और वो दोनों गिरने लगते हैं। लेकिन किसी तरह मैक्स उसे कोऑपरेट करता है और उसे लेकर सीधा नीचे की तरफ आराम से उतर रहा होता है। पर तभी उसकी नजर एक कॉप्टर पर पड़ती है जिससे स्टार्स फैमिली आ रही थी और किसी तरह मैक्स उसे वहाँ से बचा लेता है और वो रोबोट टूटकर हेलीकॉप्टर से जा टकराती है और वहीं पर खत्म हो जाती है और वहीं मैक्स और मिला आराम से नीचे उतर जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।